देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिस वाक्य के क्रिया के अंत में था ती ते थे या आ था ई थी ए थे अगर लगा रहेगा, कोई वाक्य लिखा हुआ है उसके वाक्य की क्रिया क्रिया यानी वर्ब वर्ब के अंत में अगर ता था ती थी ते थे या आ था ई थी ए थे अगर लगा रहता है तो उसको हम लोग समझ जाएंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग चार फॉर्मूला को ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला फॉर्मूला में जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सेकंड फॉर्मूला जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का प्रयोग होगा यहाँ पे, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। थर्ड फॉर्मूला जाएगा डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा फॉर्मूला जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से जैसे मैं गया था, आई वेंट, आई लगाया पहले सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म गो का, वर्ब का जिसे मान लीजिए गो है, गो का सेकंड फॉर्म होगा वेंट, थर्ड फॉर्म होगा गॉन। तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। जैसे कि आपको ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। सेकंड फॉर्म यहाँ पे वेंट लगेगा, आई वेंट, मैं गया था। मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट, आई लगाएंगे सब्जेक्ट फिर डिड नॉट का प्रयोग होगा, डिड नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा गो, आई डिड नॉट गो। क्या मैं गया था, क्या का तो अगर पहले आ जाता है उस समय हेल्पिंग वर्ब को पहले फेंक देते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब डिड यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, मैं, क्या मैं गया था, तो डिड, डिड आई गो, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चौथा फॉर्मूला, मैं क्यों गया था, अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है उसके अंत में क्यों, क्या, कैसे, कब, ये इस तरीका का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उस समय क्या करेंगे, उसमें डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड पहले लगाए, फिर फॉर्मूला के अनुसार डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट आई होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो होगा। तो व्हाई डिड आई गो, क्वेश्चन मार्क। ओके, देखिए अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का चार फॉर्मूला, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का चार फॉर्मूला, जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। दूसरा फॉर्मूला जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तीसरा फॉर्मूला जाएगा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा फॉर्मूला जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से चारों फॉर्मूला जाएगा। जैसे कि जिस वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग, आई लगाएंगे सब्जेक्ट फिर लगाएंगे वाज, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे। मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। मैं नहीं खा रहा था, आई वाज नॉट ईटिंग, आई वाज नॉट ईटिंग। क्या मैं खा रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो वाज आई ईटिंग, वाज आई ईटिंग, वाज पहले लगा दिए फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट आई हो जाएगा और वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें। वाज आई ईटिंग, मैं क्यों खा रहा था। जब कोई क्वेश्चन पूछेगा क्यों, क्या, कब, कैसे, अगर ये वर्ड बीच में रहेगा तो डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग। डब्ल्यू एच वर्ड क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई वाज आई ईटिंग, वाई वाज आई ईटिंग। इस तरीका से जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए बाबू, पास्ट परफेक्ट टेंस जिस वाक्य की क्रिया करनी है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगा रहता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सब इसका चार फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। दूसरा फॉर्मूला जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो तीसरा फॉर्मूला जाएगा हेड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा फॉर्मूला जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जैसे मैं खा चुका था,
जिस वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, ये रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो देखो, मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटेन। क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटेन? मैं क्यों खा चुका था, वाई हैड आई ईटेन? देखिए अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी और समय का उल्लेख रहे, उसे हम लोग बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का 4 फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस फोर या सीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। दूसरा फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस फोर या सीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तीसरा फॉर्मूला: हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस फोर या सीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा फॉर्मूला: डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस फोर या सीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं दौड़ रहा था, मैं दौड़ता रहा था, आई हैड बीन रनिंग। मैं नहीं दौड़ता रहा था, दूसरा फॉर्मूला पे जाए, आई हैड नॉट बीन रनिंग। क्या मैं दौड़ रहा था, आई हैड बीन रनिंग। हैड आई बीन रनिंग, मैं क्यों दौड़ रहा था, वाई हैड आई बीन रनिंग। ओके।